हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटोर में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे फंक्शंस, मैपिंग, रिलेशन। फिर इन दोनों का मतलब कि कंबाइंड रिलेशन क्या है, ये चीज़ हम बताएंगे। पिछली क्लास में हमने बताया था मैपिंग क्या होता है। उसके बाद मैपिंग से हम आए थे फंक्शन में कि फंक्शन क्या होता है। फिर दोनों के डिफरेंस बताए थे कि जो भी मैपिंग होते हैं क्या सारे के सारे फंक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। तो उसके बाद हमने बताया था ये चीज़ तो नोट करके लिखवा देंगे कि सारे के सारे मैपिंग फंक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। बट सारे फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैपिंग होते हैं। क्योंकि फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या है, मैपिंग लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then a mapping A, then a mapping F from A to B is defined as a function if and only if every element of A is associated to unique element of B, and F the function from A to B written as function defined from A to B। ये चीज़ पिछली क्लास में हमने बताया था कि फंक्शन क्या होता है। Let A and B are two non-empty sets, then a mapping F from A to B is defined as a function if and only if every element of A is associated to unique element of B under F। That is कहने का मतलब यह हुआ कि F के अंदर जितने भी ए के एलिमेंट हैं, प्रत्येक एलिमेंट जो है बी के यूनिक एलिमेंट के साथ मैप कर रहा होता है। दैट इज़ ऐसा कोई भी एलिमेंट ए का नहीं है जो कि बी के मोर देन वन एलिमेंट से क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, दैट इज़ मैप कर रहा है। ऐसा नहीं होगा। यदि एक भी एलिमेंट ऐसा ए में मिल जाता है जो कि उस फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट के तरफ क्या कर रहा हो, मैप कर रहा हो, तब वह जाके फंक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी है, हमने क्या बोला, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज ए का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है किसके मैप करना चाहिए, बी के एलिमेंट के साथ। तो ये चीज़ जान गए कि ये जो भी फंक्शन होता है वो क्या होता है, मैपिंग होता है। क्योंकि फंक्शन का जो डेफिनेशन हमने दिया है वो हमने शुरुआत में ही कहा कि आ मैपिंग एफ, दैट इज कोई भी फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, मैपिंग होता है। बट सारे के सारे मैपिंग फंक्शन नहीं होते हैं। जैसे कि 1 2 3 ये क्या है, 3 4 ये इसको हमने इसके साथ मैप करवाया, इसको हमने, ये क्या है, मैपिंग है। बट यह जो फंक्शन नहीं है क्योंकि इसका जो 3 है वो क्या हो गया, छूट गया। तो कहने का मतलब आप ये चीज़ लिख सकते हो, नोट पॉइंट, एवरी फंक्शन इज अ मैपिंग बट every mapping is not a function। ये चीज़ समझ गए होंगे, ये नोट पॉइंट कर लीजिए। चलिए अब हम बताएंगे मैपिंग और रिलेशन क्या होता है, क्या दोनों सेम है या नहीं है। फिर हम फंक्शन का अलग डेफिनेशन देंगे रिलेशन के टर्म में। तो यहाँ पे जो भी मैपिंग होता है ए और बी है, ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। जब दो नॉन एम्प्टी सेट है तो ए और बी कोई मैपिंग डिफाइन करें, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो होता है, ये जो मैपिंग होता है, ये जो मैपिंग आएगा वो किसका सबसेट आएगा, ए क्रॉस बी का सबसेट आएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ यहाँ पे,
ठीक है, ए और बी कोई दो सेट है, तो कोई भी मैप फ्रॉम ए टू बी, वह जो मैपिंग होता है वह क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। जैसे कि 1 2 3, ये क्या है 3 4 है, तो आप इसके साथ मैप करवाए हो, तो ये क्या मैपिंग है, ये क्या है मैपिंग है, बट फंक्शन नहीं है। ऐसे तो जान गए ये फंक्शन नहीं है बट मैपिंग है। अब यह मैपिंग जो है इसी को लिख सकते हो, मैपिंग जो आपका है वो किस तरह का है, तो मैपिंग आप क्या लिखोगे 1,3, फिर क्या लिखोगे 2,4, तो ये क्या हुआ सबसेट हुआ कि नहीं ए क्रॉस बी का। तो जितने भी मैपिंग होते हैं सब क्या होते हैं सबसेट होते हैं। किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। और जो भी सबसेट होंगे ए क्रॉस बी का वो क्या होंगे मैपिंग होंगे, सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी को छोड़ा के, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है वह क्या होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, बट एम्प्टी सेट जो होगा वह मैपिंग नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा मैपिंग नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ मैपिंग तो सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का, एंड एवरी नॉन एम्प्टी subset of A cross B defined as every non-empty subset of A cross B defined as mapping। क्या डिफाइन करता है, मैपिंग को डिफाइन करता है। और प्रत्येक मैपिंग जो होता है वो किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मैपिंग जो है लगभग मैपिंग जो है एम्प्टी रिलेशन को छोड़ के सारे जो भी रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं मैपिंग होते हैं, और सारे मैपिंग भी क्या होगा रिलेशन होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होता है वह क्या डिफाइन करता है, रिलेशन डिफाइन करता है। कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी से। तो सबसे पहले ये चीज़ जाने, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंड एज मैपिंग। मैपिंग किस तरह का होगा, मैपिंग को इस तरह से भी डिफाइन करोगे x, y such that x मैप टू y। ये जो x है वो किसके साथ मैप करे, y के साथ, एंड x जो है बिलोंग करे a में, एंड y भी किसे बिलोंग करे b में। और ये क्या नहीं होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैपिंग है, कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर मैप कर रहा होगा, तभी ना मैपिंग होगा किसी न किसी रूल के अंतर्गत। ये चीज़ समझ गए होंगे। मैपिंग क्या होता है, कोई भी मैपिंग नॉन एम्प्टी सबसेट है, कोई भी मैपिंग जो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, और कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जो होता है ए क्रॉस बी का वो किसको डिफाइन करता है, मैपिंग को। अब रिलेशन, थोड़ा सा रिलेशन पे चर्चा करते हैं। रिलेशन क्या होता है, तो देखिए रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन हमने डिफाइन किया था, द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दैट इज, मान लिया जाए ए है और ये बी है, यहाँ पे A1 है, A2 है, A3 है, यहाँ पे B1 है, B2 है। तो A1 मान लिया जाए रिलेट करे किसके साथ, B1 के साथ, A2 किसके साथ रिलेट करे, B2 के साथ। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा आपको क्या बनेगा, A1, B1, A2, B2 बनेगा। तो ये किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। ये क्या एक मैपिंग भी है। बट रिलेशन यदि फाई हो जाए, ये एम्प्टी सेट क्या होता है, कोई भी एम्प्टी सेट तो क्या होता है, सारे सेट का सबसेट होता है। क्या होता है, सारे सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ जो एम्प्टी है वह जो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तो एम्प्टी सेट भी क्या होगा, रिलेशन होगा कहाँ से, ए से बी के तरफ। तो R इक्वल टू वाइड सेट इज आल्सो, ये क्या है एम्प्टी रिलेशन है ना, ये एम्प्टी रिलेशन है। तो एम्प्टी रिलेशन है तो ये मैपिंग है, नॉट मैपिंग। तो कहने का मतलब है कि एम्प्टी रिलेशन को छोड़ के जितने भी रिलेशन होते हैं सबके सब क्या होते हैं, मैपिंग होते हैं। और जो भी मैपिंग होता है सबका सब क्या होता है, रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ जान गए, क्या जाने कि एवरी नोट पॉइंट
every non empty relation from A to B is defined as मैपिंग। किसको डिफाइन करेगा? मैपिंग को डिफाइन करेगा। जितने भी नॉन एम्प्टी रिलेशन होंगे किसके तरफ? ए से बी के तरफ, वो किसको डिफाइन करेगा? मैपिंग के तरफ। तो कहने का मतलब जो भी मैपिंग होता है, मैपिंग से ए टू बी, ये इक्वल होता है किसका? नॉन एम्प्टी रिलेशन। कहाँ से? ए से बी के तरफ। ठीक है, तो कहने का मतलब है प्रत्येक रिलेशन नॉन एम्प्टी, प्रत्येक मैपिंग नॉन एम्प्टी रिलेशन को डिनोट करता है, और प्रत्येक नॉन एम्प्टी रिलेशन किसको डिनोट करता है? मैपिंग को डिनोट करता है। तो अब यहाँ पे फंक्शन का एक अदर डेफिनेशन होगा, वो ये होगा, देखिए फंक्शन let A and B are two non-empty sets। ठीक है, a non-empty relation, a non-empty relation, क्योंकि नॉन एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? मैपिंग भी होता है। तो a non-empty relation, या तो फिर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, नॉन एम्प्टी रिलेशन की जगह रिलेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि हम आगे चल के जस्ट बताएंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो जब प्रत्येक एलिमेंट जब उसके बी के एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है, तो कहने का मतलब वह जो रिलेशन होगा वो एम्प्टी तो नहीं होगा। तो डायरेक्टली वे में नॉन एम्प्टी लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। आप डायरेक्ट वे में यहाँ पे रिलेशन भी कह सकते हो। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, और नॉन एम्प्टी रिलेशन या रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A to B, that is relation from A to B is defined as a function, if and only if every element of A is related to unique element of B under relation R। ये जो आपका रिलेशन R दिया हुआ है, इसके अंडर यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा होता है, तब उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए अब इस रिलेशन को हम सिंपली हम क्या बोलते हैं? एफ बराबर आर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा ये क्या है? फंक्शन है, क्योंकि ये जो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, इसको क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी वेयर ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन होते हैं, फंक्शन जो भी होता है वो क्या होता है? सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। ये चीज़ तो हम जान गए। और ये क्या होता है? नॉन एम्प्टी सबसेट होता है, क्योंकि ए क्या है? नॉन एम्प्टी है। ए नॉन एम्प्टी है तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। तो आप इसी फंक्शन को हम लिख सकते हो एफ बराबर, जैसे रिलेशन के फॉर्मेट में लिखोगे तो एफ बराबर आर बराबर एक्स कोमा वाई लिखोगे, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई। लेकिन वह किस तरह का होना चाहिए? यहाँ पे ये चीज़ लिखोगे, every x belongs to A is related to unique element of B। ये होना चाहिए।
तो ये क्या है, रिलेशन है। आप इसी को यदि फंक्शन के फॉर्मेट लिखोगे तो एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई, जब फंक्शन है, एफ क्या है, फंक्शन है, तब जाके हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। या तो व्हेन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन, देन एफ बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट x belongs to a, y belongs to b and y बराबर f of x। यस, जब फंक्शन, जब f क्या हो, फंक्शन हो, f क्या हो, फंक्शन हो, यदि फंक्शन के क्राइटेरिया को वह फुलफिल कर रहा है तो यह जो फंक्शन है f डिफाइंड फ्रॉम a टू b, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f बराबर x कॉमा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b एंड y इक्वल टू fx। जैसे कि एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। a बराबर 1 2 3 है, b बराबर 2 4 6 8 9 है। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं a टू b, या रिलेशन डिफाइन करते हैं, या रिलेशन डिफाइन करो सच दैट f ऑफ x बराबर x का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन आएगा हमारा वो इस तरह से आएगा। रिलेशन के फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, f बराबर 1 का, देखिए 1 किसके साथ एसोसिएट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, x कॉमा एफ ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे, x कॉमा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू b एंड y इक्वल टू एफ एक्स। ये लिखते हो, है ना, ये चीज़ लिखते हो। तो अब इसी को यदि हम थोड़ा सा, इसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और भी डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे x का, थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए, तो x का y की जगह क्या है, x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू a। डायरेक्ट वे में ये हो गया, क्योंकि x स्क्वायर क्या है, फंक्शन है, तब ये इस टर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 कॉमा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 कॉमा फिर 2 का आएंगे, 2 कॉमा 4 आएगा और 3 कॉमा 9 होगा। ये क्या है, फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है। देखिए तो ए का प्रत्येक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट किया है या नहीं किया है, तो ये क्या है, एक फंक्शन है। तो आपको, अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे रिलेशन देंगे, तो आपको ये बताना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो देखिए, जैसे आर फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन डिफाइन किया, ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 2 4 6 8 9 है, ठीक है। तो हम कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस डिफाइंड एज अ फंक्शन। तो अब बताइए, हम आपको रिलेशन दे रहे हैं बहुत सारा, जैसे R1 बराबर 1 कॉमा 2 1 कॉमा 4 फिर 2 कॉमा 6 2 कॉमा 8, फिर R2 आपका है, R2 है 1 कॉमा 2 फिर 2 कॉमा 4, ये है R3 जो है आपका 1 कॉमा 4 है, फिर 2 कॉमा 8 है, फिर 3 कॉमा 9 है। फिर R4 बराबर आपका R4 बराबर 1 कॉमा 4 2 कॉमा 8 2 कॉमा 6 और 3 कॉमा 9 फिर 3 कॉमा 8। ये R5 है, R5 इक्वल टू 1 कॉमा 6 2 कॉमा 5 2 कॉमा 8 और 3 कॉमा 9। तो बताइए इनमें से कौन सा रिलेशन जो है फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, कौन सा रिलेशन फंक्शंस को डिफाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए का जो एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है, 1 जो है 2 के साथ भी रिलेट किया, 1 जो है 4 के साथ भी रिलेट किया। तो यहाँ पे ए का एक एलिमेंट बी के जो है एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। देयरफॉर यह रिलेशन तो होगा, ये जो है रिलेशन तो होगा बट फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होगा क्या, नहीं होगा, बट रिलेशन
होगा। तो इसको जो देखते हैं तो 1 2 के साथ रिलेट किया, कोई बात नहीं, एक ही एलिमेंट के साथ इसमें रिलेट किया है। 2 जो है 4 के साथ किया है एक एलिमेंट के, बट 3 जो है ए में 3 भी है, तो 3 जो है किसी के साथ रिलेट नहीं किया, जबकि हमने डेफिनेशन में बताया था कि ईच या एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे जो 3 है वो बी के किसी भी एलिमेंट के साथ क्या नहीं किया, रिलेट नहीं किया। तो यह तो रिलेशन तो है क्योंकि सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, बट फंक्शन नहीं है, बट फंक्शन नहीं है। R3 में देखिए 1 जो है 4 के साथ रिलेट किया, 2 जो है 8 के साथ रिलेट किया, 3 जो है 9 के साथ किया। तो 1 जो है यूनिक बी के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट किया, 2 भी बी के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट किया, 3 भी जो है बी के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट किया, और ए का सारा एलिमेंट क्या कर रहा है, बी के एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब यह जो है क्या है, फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, देयरफॉर ये क्या है, रिलेशन भी है, रिलेशन भी है और क्या है, फंक्शन भी है। अब इसको देखिए 1 जो है 4 के साथ रिलेट किया, 2 जो है 6 के साथ रिलेट किया, 3 जो है 9 के साथ भी रिलेट कर लिया, 8 के साथ। 3 जो है मोर देन 1 एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, किसके, बी के। तो यहाँ पे ये जो है रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है, क्योंकि इस हमने फंक्शन के डेफिनेशन में बताया था कि एवरी एलिमेंट इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बट यहाँ पे यूनिक एलिमेंट के साथ तो एसोसिएट नहीं हो रहा है, यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यह जो है रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। इसे समझ गए। 1 जो है 6 के साथ किया, 2 जो है 8 के साथ किया, 3 जो है 9 के साथ किया। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। देयरफॉर यह रिलेशन भी है, यह क्या है, रिलेशन भी है और क्या है, फंक्शन भी है। चलिए ग्राफिकली इससे पहले हम बता दें रिलेशन और फंक्शन दोनों के बारे में। तो यहाँ पे हम यह अभी नोट पॉइंट लिखेंगे कि एवरी फंक्शन defined from A to B is a relation, या every function defined from A to B is a relation, क्योंकि हम रिलेशन में ही तो बताया था कि जितने भी फंक्शन होते हैं वह मैपिंग होते हैं, अब बट प्रत्येक मैपिंग क्या नहीं होते हैं, ये फंक्शन नहीं होते। यहाँ पे भी वही बात होता है, ये रिलेशन का फंक्शन नहीं हुआ, बट जितने भी फंक्शन है सब क्या है, रिलेशन है, क्योंकि सब क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो एवरी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशन, बट every relation from A to B is not a function, बट जितने भी रिलेशन होते हैं ए से बी के तरफ वह फंक्शन सारे के सारे, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी रिलेशन होते हैं जो कि फंक्शन भी होते हैं, कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो कि फंक्शन नहीं होते। तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते, मे या मे नॉट बी का कंडीशन आ जाएगा, हो भी सकता है, ठीक है। कुछ रिलेशन ऐसा है जो कि फंक्शन हो भी सकता है, कुछ रिलेशन ऐसा है जो कि फंक्शन नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, एवरी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ग्राफिकली हम आपको क्या कर रहे हैं, ग्राफिकली बता रहे हैं। तो ग्राफिकली देखिए रिलेशन जब भी होता है वो किस तरह का होता है, जैसे आर फ्रॉम ए टू बी, R1 बराबर ए बराबर, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए बराबर 1 2 और ए बराबर ए का एलिमेंट को हम 1 2 3, ठीक है। बी के एलिमेंट को हमने क्या रखा, 2 4। ग्राफिकली देखा जाए तो यहाँ पे ए के एलिमेंट को एक्स एक्सिस पे रखिए और वाई के जो बी के एलिमेंट हो उसको वाई पे रखिए। तो बी और हम रिलेशन दे रहे हैं R1 बराबर 1 2 1 4 2 2। तो यहाँ पे ये जो R1 के अकॉर्डिंग जो ग्राफ इसको नहीं कहेंगे, ग्राफ जब भी कहेंगे, ग्राफ तभी कहेंगे जब वह रिलेशन फंक्शन होगा। यदि वह रिलेशन फंक्शन नहीं होगा तो वह ग्राफ को डिनोट नहीं करेगा, वह एक कर्व होगा, ठीक है। तो ए का एलिमेंट को
कहाँ रिप्रेजेंट कीजिए, एक्स एक्सिस पे। तो ये क्या हुआ 1, ये क्या हुआ 2, ये क्या हुआ 3। और बी के जो एलिमेंट हैं उसको वाई एक्सिस पे। तो ये जो है क्या है 2 है और ये क्या है 4 है। तो 1 जो है किसके साथ रिलेट किया यहाँ पे, 1 जो है 2 के साथ रिलेट किया। तो 1 2 ये चीज़ है, ठीक है। फिर 1 जो है किसके साथ रिलेट किया, 4 के साथ। तो ये भी आएगा, है ना। 1 जो है 4 के साथ भी रिलेट किया। फिर जो है 2 जो है यहाँ पे 2 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 2 के साथ। फिर यहाँ पे ये देखिए इस तरह का बनेगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो इस तरह से देखिए, 1 जो है दो दो एलिमेंट के साथ मैप किया ना, 2 के साथ भी और 4 के साथ भी। तो ये क्या है, रिलेशन है। रिलेशन का ग्राफ ऐसे ही बनेगा, बट नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन का यदि, ये तो रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है, बट दूसरा देखा जाए R2 देखा जाए 1 2 4 2 4 फिर 3 4। तो ये क्या है, फंक्शन है, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है रिलेशन का जो ग्राफ देखिए किस तरह का बनेगा। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। तो देखिए 1 जो है रिलेट किया किसके साथ, 2 के साथ। फिर जो है 2 जो है किसके साथ रिलेट किया, 4 के साथ। 3 जो है किसके साथ रिलेट किया, 4 के साथ। तो ये क्या है, फंक्शन है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रहा है, यूनिक एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन है। ये चीज़ अच्छे समझ गए होंगे। चलिए अब हम ग्राफिकली क्या कहेंगे। ग्राफिकली हम आपको बहुत सारे देंगे, तो बताइए कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है। जैसे f डिफाइंड फ्रॉम a to b, ये ए का एलिमेंट मान लिया जाए। आपको जहाँ तक ये ग्राफ खींचा है समझ लीजिए आपका जो ए है वहीं तक है, दैट इज़ आपका जो डोमेन है वहीं तक है। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने ये दिया, ये तो बताइए कौन फंक्शन है, कौन फंक्शन नहीं है। ये देखिए, तो बताइए, ये देखिए फंक्शन है, इस प्रत्येक के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रहा है, यूनिक पॉइंट मिल रहा है कि नहीं। प्रत्येक एलिमेंट, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या मिल रहा है आपको, यूनिक एलिमेंट मिल रहा है। तो ये क्या है, फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन है, तो रिलेशन भी होगा। बट ये देखिए, ये जो है इसके साथ भी मैप कर रहा है और इसके साथ भी मैप कर रहा है। तो इसका एक यहाँ पे जो है एक एलिमेंट, मिनिमम एक एलिमेंट तो ऐसा दिख ही रहा है ना। कोई भी यहाँ से यहाँ तक में बहुत सारा एलिमेंट है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है। बट यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट चूज करो, देखो तो यहाँ एक एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। तो ये क्या है, रिलेशन तो है, रिलेशन है, बट फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रत्येक एलिमेंट जो है, देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट किसके साथ, कितने एलिमेंट के साथ मैप कर लिया, दो एलिमेंट के साथ मैप कर लिया। तो ये क्या है, रिलेशन तो है। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा। रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है, बट फंक्शन नहीं है। ये क्या है, फंक्शन है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट के अकॉर्डिंग, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपको यूनिक एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, रिलेशन भी है, रिलेशन तो है ही, और फंक्शन भी है। ये चीज़ समझ गए। चलिए, एफ कोई फंक्शन है, डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इज अ फंक्शन, इज अ
फंक्शन, देन ए को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, को डोमेन बोलेंगे। ठीक है, ए बराबर डोमेन, जिसके लिए हमारा फंक्शंस क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। बी क्या है, को डोमेन है। और फिर रेंज क्या होगा, रेंज जो होगा फंक्शनल सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज ऑफ set of all functional values of elements of a under function f। ये क्या कहलाएगा, हमारा रेंज कहलाएगा। दैट इज, आप ये भी कह सकते हो, बराबर कलेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। ये हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। ये चीज़ आप समझ गए, रेंज ऑफ एफ। अब आते हैं प्री रेंज क्या होता है, ये चीज़ तो जान गए। इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है। तो एफ सच द ए टू बी इज अ फंक्शन, जो फंक्शन है द इमेज of x belongs to a, the image of x belongs to a is defined as the image of x belongs to a under f is defined as function of x। ये होगा हमारा इमेज, x का जो इमेज होगा किसके अंडर, f के अंडर, वो क्या होगा, f ऑफ x होगा। जैसे a बराबर 1 2 3 है, a बराबर क्या है, 1 2 3, और b बराबर 2 4 9 7 है, 2 4 7 9 है। तो यहाँ पे और f डिफाइंड फ्रॉम a टू b आपको दे दिया जाए, f डिफाइंड फ्रॉम a टू b, f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर, इस तरह से डिफाइन किया है। तो आपको बोलेगा कि इमेज ऑफ 1 बिलोंग्स टू a, तो क्या होगा, बराबर f ऑफ 1 होगा, तो बराबर 1 का स्क्वायर होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट इज फंक्शनल वैल्यू किसका, 1 का, किसके अंडर, f के अंडर। इमेज ऑफ 2 बिलोंग्स टू a, तो क्या होगा, f ऑफ 2 होगा, बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आते हैं प्री इमेज के बारे में। प्री इमेज किसको कहते हैं, प्री इमेज प्री इमेज किसी भी एलिमेंट का, मान लिया जाए f जो है डिफाइंड है a से b, ये क्या है, इज अ फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन है। तो b के कोई भी एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट तभी करेगा जब उसके लिए, जब वह किसी ना किसी एलिमेंट से क्या किया गया हो, एसोसिएट किया गया हो। यदि वह एसोसिएट नहीं किया गया होगा तो कहने का मतलब वह प्री इमेज, उसका प्री इमेज नहीं होगा। तो प्री इमेज ऑफ एनी y बिलोंग्स टू b, नोट पॉइंट 1 नंबर नोट करके, प्री इमेज ऑफ एनी y बिलोंग्स टू b इज एग्जिस्ट, प्री इमेज ऑफ any y belongs to b is exists if and only if there exists x belongs to a such that f of x बराबर y। तो कहने का मतलब है कि b के सारे एलिमेंट का कोई ज़रूरी नहीं है कि प्री इमेज फाइंड हो जाए। कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे b का जिसका कि आप प्री इमेज फाइंड नहीं कर सकते, जिसका कि प्री इमेज आपको नहीं मिला हो। ठीक है, तो प्री इमेज किसी भी एलिमेंट का तभी एग्जिस्ट होगा जब उसके लिए डोमेन में, दैट इज ए में,
कोई ना कोई एक एलिमेंट x ऐसा, कम से कम कोई ना कोई एक एलिमेंट x ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसके लिए f ऑफ x बराबर y हो जाए, तब जाके वह जो x होगा वह प्री इमेज होगा। तो बताएंगे प्री इमेज क्या होता है। प्री, तो जब भी प्री इमेज किसी भी एलिमेंट का निकाल रहे हो, इसका मतलब है कि ये जो y, देखिए y जो है, y का प्री इमेज एग्जिस्ट कब किया, जब y इक्वल टू एफ एक्स रहा। तो कहने का तो y किस में रहा, इसके रेंज में रहा। तो जब भी प्री इमेज निकालते हैं तो रेंज के एलिमेंट का निकालते हैं। तो हम यहाँ पे जब भी बात करेंगे तो रेंज लेकर चलेंगे, ठीक है। तो सेकेंड नंबर में प्री इमेज ऑफ y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f इक्वल टू x, वैसे x होंगे जिसके लिए f ऑफ x क्या होंगे, y हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल f सच दैट रियल टू रियल है और f(x) बराबर आपका क्या है, x स्क्वायर है। तो आपको बोले कि प्री इमेज ऑफ 1 क्या होगा। तो 1 का जो प्री इमेज आप निकालोगे वैसे x जिसके लिए x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो x बराबर क्या आएगा, x सच दैट x बराबर 1, -1। तो कौन कौन एलिमेंट आएंगे, ये क्या डिस्क्रीट फॉर्मेट में 1 और रास्टर फॉर्म में, तो 1, -1, 1, यही 2 एलिमेंट आया, ठीक है। तो प्री इमेज में एक से ज़्यादा एलिमेंट भी मिल सकते हैं, बट इमेज में ध्यान रहे कि हमेशा एक ही एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट किया गया होगा। तो कल हम जो चर्चा करेंगे डोमेन, रेंज, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, इन सब के बारे में। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। पढ़िए और कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू।